पूनम पंडित मुजफ्फरनगर महापंचायत में गई थी। उनके साथ का कुछ क्या हुआ था उनके साथ? जो कह रही हैं कि मुझे छेड़ा गया, वहाँ पर खींचातानी हुई है। कहने का मतलब है वहां इतनी भीड़ भड़क्का था, कौन किसके हाथ लगा रहा है इतना तो किसी को वो था ही नहीं, होश ही नहीं था। वो तो सब ये सोच रहे थे भाई इतना मतलब इतना आंदोलन कहाँ से आ गई, ये भीड़ कहाँ से आ गई। तो उसे कौन देख रहा था? वहां तो लाखों पूनम पंडित थी, वहां कोई एक पूनम पंडित थी? वहां तो लाखों पूनम पंडित थी। किसी ने उस औरों को तो नहीं छेड़ा, उसे ही घनी छेड़ी, उसके घने घुंघरू लटक रहे क्या? है भैया, पूनम पंडित के घने घुंघरू लटक रहे क्या? मर्यादा में रहेगी तो सही रहेगी, मर्यादा से ज्यादा एडवांस चलेगी ना तो परकट जा। और वो मैं पहले भी कही, आज भी कह रही हूँ, वो हमारी है ही नहीं आंदोलन की। और ना वो तो कह रही है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आज निकल जितने भी उसके साथ में फिर रहे ना 12 बच्चे, वे भी वही हैं बीजेपी के, नून आ रहे हैं वे। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जो किसी ऑफिस में बैठी हुई हैं। हाँ। और पीछे बीजेपी का लोगो लगा हुआ है। हाँ, तो वो उनसे मिली भी है, सारी हमारी घटना स्थल की बात वो उन्हें देती है, जो भी यहाँ बात होती है उन्हें देती है। कितने कम है कितने ज्यादा है, कहाँ क्या कर रहे हैं, उन्हें कैसे पता भाई हमारी बात का? जो हम अंडरग्राउंड कोई बात कर रहे हैं उसे कैसे पता? कोई ना कोई तो अंदर घुसता है हमारे। अब इसके अंदर ये जो हमारा रथ है इसमें हम सो रहे 5 जने, उसकी बात तो वही बताएगा जो हमारे बीच में है, तीसरे को क्या पता? तो आपने पूनम पंडित पे इतना विश्वास किया, आपने आंदोलन में बैठाया और भैया ना तो मैंने उसे बिठाया, मैं तो शुरू से ही ताऊ नू चाचा नू भाई नू तो एडवांस अपने से वो तो सोच रही मैं ही राकेट टकैत बन जाऊं। तो राकेट टकैत नहीं बनती, राकेट टकैत तो राकेट टकैती है, हम राकेट टकैत कैसे बन जाएंगे? उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी हैं, हमारे बाबा ने कितनी दी हैं, जो फतेह हो गए, जो शहीद हो गए, तो हम कैसे हो जाएंगे उनके बराबर? हम नहीं हो सकते। हम बल्कि उम्र दराज है, वो कल की बच्ची है, लेकिन अपनी मर्यादा में रहकर काम करेगी तो सही रहेगा। ऐसे नाटक कर रही वो स्टेज पे, मुझे स्टेज पे नहीं बिठाया। हम भी तो कम से कम भी 6,500 आदमी लेके गए, हमने तो नाटक नहीं करा भैया, हमें स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया? हमारी तबीयत खराब हो गई, हम हॉस्पिटल में लेके गए हमारे बच्चे, हमने तो नू नहीं कही भैया हमें तुम अस्पताल क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि हमें आंदोलन जीतना है, हमें आंदोलन लड़के जीतना है, हमें दिखाना है कि हमारी साथ कितनी जनता है। वो कह रही है मुझे बदनाम कराया जा रहा है कि पीछे। बदनाम क्यों? बदनाम तो वो खुद हो रही है, बदनाम की काम करती है, कपड़े ऐसे पहनती है वो। बदनाम कैसे कपड़े पहनती है? कपड़े सही नहीं पहनती। अरे जब नू पकड़ेंगे हाथ तो ऊपर तक ना दिखेगा, तो भैया उसमें खींचने वालों का क्या कसूर है? तो और खींचने वाले भी उसके खुद के ही होंगे भी। उनमें क्या हमारे बच्चे चले गए वहां? हमारे बच्चे थोड़े चले गए, उसी के साथ के थे वे, जो उसके चमचे थे। उन्होंने कहीं भी हाथ लगाया, कहीं भी उसे खींचा, कहीं भी उसे घेरा, हमें क्या पता? हाँ ना, राकेट टकैत को इसका मतलब, ना किसी पब्लिक के आदमी को इसका मतलब, कोई पसंद कर राजी नहीं है। तो कहने का मतलब है जोड़ में बड़े नहीं, बड़ी मच्छी मेरी। तो भैया वो उसका पूनम पंडित का हाल यो है कि मैं तो बहुत बड़ी मिनिस्टर बन गई, ये तो योगी और मोदी से भी बड़ा बनना चाह रही। हम तो अब इसी के हाय हाय करके इन्हें ला रहे, हमारे 3 काले कानून पास करो, तो वो सोच रही है कि मैं ही हूं, मेरे कहने से होंगे सारे काम। ये पागल है, कहीं वहां जा रहा, कहीं वहां जा रहा, कहीं वहां जा रहा, कहीं बिहार जा रहा, कहीं बंगाल जा रहा। ये पागल है। कितने लोग इसके साथ हैं, इतनी पंचायतों में, महापंचायतों में हम गए, हमने तो नू नहीं कही भैया तेने हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं भेजी? हमारे में दम है तो गाड़ी लेके जाएंगे, हमें अपने भाई का साथ देना तो गाड़ी लेके जाएंगे, एक की बजाय 10 लेके जाएंगे, उस पर हमारा कोई आसान नहीं है। हम तो उसका साथ दे रहे जिगरे से, दिल से, धन से, मन से। उस पर आरोप लगाने से पहले हम सोचें तो सही। अच्छा, कब से नहीं आ रही पूनम पंडित यहाँ पर? यहाँ तो 1 महीने से अभी ज्यादा हो जाएगा। नहीं हो गया भैया बताओ, 1 महीने से ज्यादा नहीं हो गया क्या? आगे 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 मिनिस्टर बनने जा रही, ऐसे ना बना जाता। 40 साल हो गए शमीम चौधरी को, कहीं भी पूछेगी तो बता देंगे शमीम चौधरी कौन है, पर मर्यादा में रह के।
मैं अपने परिवार में गाड़ी 7 किलो 8 किलोमीटर छोड़ देती हूँ पीछे, क्या कोई नूना कह दे ये वही है शमीम चौधरी जो गोबर पाता कर थी, ये वही शमीम चौधरी है जो घास बेका कर थी खोद के, ये वही शमीम चौधरी है जो ईख न लाया कर थी। मैं आज भी अपने बागपत क्षेत्र की लोगों की, अपने बुजुर्गों की नजरों में नजर नहीं मिला सकती। अच्छा, आपको कब पता लगा ऐसा पूनम पंडित के बारे में? मैं तो शुरू से ही, मुझे तो क्योंकि मेरी भी उम्र हो रही है, मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मैंने साइड कर रखे खिला खिला के, ऐसे ऐसे बच्चे खिला खिला के साइड कर रखे। ये हमें बता रही, हमने चुका के छोड़ रखे, साइड हो जा चल, हमें वो ही भाएगा जो हमें पसंद होगा, हमारी पब्लिक को पसंद होगा। अब वो तो पब्लिक बता देगी आने वाले टाइम में, कुछ दिन रुको। क्या कुछ नाम है दिन आपका? जतिन देसवाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जनपद शामली से हूँ। अच्छा, शामली से। हाँ जी। अच्छा, आपका क्या कहना है 3 काले कानून जो बता रहे हैं किसान, जो ये कह रहे हैं कि हमारे हित में नहीं है? नहीं, ये हित में नहीं है, जब ये 10 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल भी रहा। अगर ये हित में होता है तो ऐसा नहीं है कि हम समझते ना इस चीज को, हमने समझा भी, पढ़ा भी, इसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करी। इसमें क्या क्या बुराई है? बुराई इसमें अच्छा ही क्या है? इसकी 1-2 उपलब्धि आप बता दो, अगर इसमें कोई उपलब्धि है तो आप लोग हमें गिनवा दो। और बात रही पूनम पंडित की, तो मैं पूनम पंडित बहन से कहना चाहूंगा कि उनके साथ में कोई छेड़खानी नहीं हुई। वो छेड़खानी अगर कर रही है तो इस आंदोलन के साथ कर रही है, इन किसानों की मर्यादा के साथ कर रही है। तो उसे ये नहीं करना चाहिए, अपने मर्यादा में रह के अपने घर बैठ जा। अगर वह साथ नहीं दे सकती तो उसे खराब करने की भी कोशिश न करे। बिल्कुल। तो भाई, आंदोलन में तो आप नहीं बुलाया था ना उनको? आंदोलन में हमने किसी के यहाँ चिट्ठी नहीं दी हाँ। कि तुम यहाँ आओ। सब अपनी इच्छा से आते हैं, हम भी आते हैं। हम ये नहीं कि हम कल को आके यहीं पे आके दाग लगाए इस आंदोलन पे, ऐसा हरगिज नहीं होगा और न बर्दाश्त किया जाएगा। उन्हें भी नहीं देंगे। उसके लिए हमें कहीं तक भी कुछ भी करना पड़े, हम साथ खड़े हैं बिल्कुल। तो अभी आपको कब इन पर वो हुआ कि ये बोल रही हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं? बीजेपी के एजेंट है उनकी। मैं 5 तारीख की घटना हुई है, मैं मौके पे मौजूद था वहाँ पे। 4 तारीख को मैं मुजफ्फरनगर मैं 4 तारीख को वहाँ पे पहुँच गया था अपने बलदल के साथ में। हम पहुंचे थे, 550-600 लड़कों की हमारी टीम थी जो रात को वहाँ पे देख रही थी मैनेजमेंट को। पर ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ जैसे इन्होंने बवंडर मचा। नहीं, ये तो कह रही है हमको वहाँ घसीटा गया, धक्के। घसीटा कैसे? इतनी पब्लिक में तो सभी घसीट रहे थे, हम खुद घसीट रहे थे। वहाँ पब्लिक वहाँ इतनी थी, वो उनकी जो इच्छा थी वो थी कि अपने स्टेज पे जाने की बात। पर उनके पास कोई पद हो, वो किसी संगठन से हो, तो उन्हें वहां पे बैठने भी दिया जाएगा। ऐसे तो शमीम चौधरी जी आपके पास में बैठी है, इतना काफी 40 साल का इनका संघर्ष रहा है। इन्होंने कभी आज तक नहीं कहा कि भाई मैं वहां पे जाके बैठूंगी। तो क्या वो स्टेज पे जाने के लिए? स्टेज पे जाने के लिए बैठ रही थी, उन्हें केवल रोका गया था वहां पे, ना कि उनके साथ कोई बदतमीजी हुई थी। ये सरासर आरोप है और इसका हम खंडन करते हैं। उसे नहीं करना चाहिए ऐसे, वो मर्यादा के साथ अपने घर रहे। अगर वो साथ नहीं दे सकती तो खड़ी थी तो साइड में खड़ी रहती। हम भी खड़े थे वहाँ, हम खड़े 10 महीने से खड़े, हमने कभी आज तक ऐसा नहीं करा। अच्छा, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अभी पूनम पंडित की एक वीडियो वायरल हो रही है कि पीछे लोगो लगाया बीजेपी का। हाँ, बीजेपी का लोगो था, उनकी मीटिंग हुई है बीजेपी के लोगों से, जब ये इतने आरोप लगा रही है हमारे बीच में। काफी हमने कई बार पीछे भी नोटिस करा कि उनके साथ में कई बीजेपी के लोग देखे गए यहाँ पे, हमने खुद देखे। तो कहाँ का वीडियो है? वो वीडियो का मेरठ का है, बीजेपी ऑफिस का। बीजेपी ऑफिस का है। वो बीजेपी नेता के घर में वो बैठी हुई थी।